नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता। आज पूरे विश्व में एक ही गूंज सुनाई दे रही है, जय सिया राम। सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय आज रचा गया जब राम मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हुआ। राम आज भी हमारे मन में बसे हैं। हमारी संस्कृति का आधार है श्री राम और हमारी संस्कृति का ये आधुनिक प्रतीक बने, इसके लिए उनके जीवन को भी जानना अत्यंत जरूरी है। बुराई पर अच्छाई की विजय पाने के अपने संदेश के साथ रामायण की बात करें तो ये सदियों से भारतीय संस्कृति के महाकाव्यों में से एक रही है। इसी काव्य को समय के साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कवियों ने, विद्वानों ने, कहानीकारों ने प्रचलित किया। भारतीय उपमहाद्वीप में भी जुबानी और सार्वजनिक प्रदर्शनों के जरिए रामायण की कहानी पूरे एशिया में लोकप्रिय हुई और विभिन्न भाषाओं में इसका अनुवाद भी किया गया। इस काव्य के कई संस्करण आज भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में मौजूद हैं। यही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया से आगे अगर आप बढ़ते हैं तो रामायण या प्रभु राम के जीवन के संस्मरण और वर्णन हमें इराक और इटली तक भी मिलता है, यानी दुनिया के दिल में बसते हैं राम। आइए डालते हैं इस विशेष रिपोर्ट पर एक नजर। श्री राम श्री राम। सदियों से रामायण ने धार्मिकता के आधार पर भारत और दुनिया को भाईचारे के सूत्र में बांधने में मदद की है। हम कई देशों में, विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में रामायण परंपरा के प्रभावों को देख सकते हैं। बेशक उन्हें स्थानीय सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भों में ढले अलग अलग रूपांतरों के साथ। इस महाकाव्य के कंबोडियाई, इंडोनेशियाई, थाई, लाओ, बर्मी, फिलिपिनो और मलेशियाई संस्करण भी हैं। थाई रामायण इंडोनेशियाई से बहुत अलग है। दोनों भारत के वाल्मीकि रामायण से अलग हैं। एक संस्करण में रावण नायक है, राम नहीं। कुछ संस्करणों में सीता राम की बहन है, उनकी पत्नी नहीं। मलय रामायण हिकायत श्री राम और लाओ संस्करण फ्रालक फ्रालाम लक्ष्मण को नायक बनाते हैं और राम को उनके करीबी सहयोगी। आइए रामायण के कुछ संस्करणों पर एक नजर डालें। कंबोडिया। माना जाता है कि रामायण 7वीं शताब्दी के आसपास कंबोडिया में आई थी। इसका शीर्षक रायमेकर है, जिसका अर्थ कंबोडियन भाषा में ग्लोरी टू राम है। रीमेकर हनुमान के चरित्र पर अधिक जोर देता है। कंबोडियाई संस्करण में इसके स्थानीय नृत्य, थिएटर, लहाकोन के माध्यम के साथ हिंदू विचारों और बौद्ध धर्म के विषयों का एक जुड़ाव देखने को मिलता है। इंडोनेशियाई रामायण। रामायण के इंडोनेशियाई संस्करण में केंद्रीय भूमिका रावण की है। इंडोनेशियाई 2 स्थानीय नृत्य रूपों के माध्यम से गाथा का प्रदर्शन करते हैं। इंडोनेशियाई संस्करण भी भारत से काफी प्रभावित है। रामायण के पात्रों को 9वीं शताब्दी के योगनबता में प्रम्बनन मंदिर में देखा जा सकता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच 70 सालों के कूटनीतिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए जकार्ता ने रामायण पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था, जिसमें जटायु को सीता को बचाने के लिए रावण के साथ बहादुरी से लड़ते हुए दिखाया गया था। लाओ संस्करण। रामायण के लाओ में आने के साथ पौराणिक कथाओं और बौद्ध धर्म के प्रभाव वाले चरित्रों की भूमिका बढ़ जाती है। यहाँ काव्य का शीर्षक 2 भाइयों के नाम पर रखा गया है, लक्ष्मण फ्रालक और राम फ्रालाम। कहानी के लाओ संस्करण में फ्रालक फ्रालाम राम को स्थानीय लोगों के अनुसार बुद्ध का पिछला पुनर्जन्म माना जाता है। इसकी वजह देश में बौद्ध धर्म में गहरे विश्वास को माना जा सकता है। रामायण के मलेशियाई संस्करण को हिकायत श्री राम या क्रॉनिकल ऑफ द ग्रेट राम कहा जाता है। इसका वर्णन कठपुतली छाया के माध्यम से किया जाता है। मलय संस्करण अपनी मौलिकता बनाए रखता है, लेकिन थोड़े बदलाव यहाँ भी देखे जा सकते हैं। यहाँ राम एक सदाचारी पर अक्सर कमजोर के रूप में चित्रित किए जाते हैं, जबकि उनके भाई लक्ष्मण मुख्य किरदार हैं और साहसी भी। राम और सीता की कहानी को पारंपरिक नृत्य नाटक माक युंग के माध्यम से भी बताया गया है। म्यांमार।
म्यांमार में रामायण महाकाव्य को यम, सताडव या यमायना कहा जाता है। ये थाईलैंड और लाओस के संस्करण दोनों के प्रभावों को दर्शाता है, लेकिन अपने स्वयं के अनूठे स्थानीय प्रभावों के साथ। इसके वर्तमान स्वरूप को 1834 में उत्तम नामक बौद्ध भिक्षु ने लिखा था। फिलीपींस। ऐसा माना जाता है कि रामायण 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच फिलीपींस में जावनी और मलेशियाई व्यापारियों के साथ आया। हालांकि इस पर भारत का व्यापक प्रभाव दिखता है। गुजरते समय के साथ इसका स्थानीयकरण हुआ और इसमें वाल्मीकि रामायण के मूल संस्कृत संस्करण से भिन्नता देखी जा सकती है। चरित्र के नाम और स्थानों को शायद स्थानीय लोगों के सांस्कृतिक समझ और लोकप्रियता के हिसाब से चुना गया है। थाईलैंड के संस्करण में रामाकिन सीता विरोधी थोट्सकान यानी रावण की बेटी है। थोट्सकान के ज्योतिषी भाई फफेक ने भविष्यवाणी की है कि सीथी रावण की मृत्यु का कारण बनेगी। इस बात पर क्रोधित होकर उसने अपनी बेटी को एक नदी में फेंक दिया और उसे चनोक ने बचाया। आज रामकियन थाई संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है और इसे देश भर के स्कूलों में पढ़ाया जाता है। ये वास्तव में एक सुखद संयोग है कि सदियों से भौगोलिक सीमाओं को लांघते हुए सदियों की यात्रा के दौरान इस महाकाव्य ने इस क्षेत्र में एक गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक पहलू के रूप में स्वयं को स्थापित किया है। हालांकि हर क्षेत्रीय संस्करण में महाकाव्य रामायण से जुड़ी धार्मिकता का विश्वास और प्रभाव अलग अलग स्तर का हो सकता है, लेकिन पूरे क्षेत्र को सामाजिक और सांस्कृतिक विभिन्नताओं के बावजूद इसे ऐतिहासिक रूप से एकीकृत रखने में इसने एक बड़ी भूमिका निभाई है। के लिए तो ये थी बात प्रभु राम की कि दुनिया के दिल में बसते हैं राम, और इसी सोच के साथ कि भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में अगर हम उतार सके तो न केवल हमारा अपना जीवन बल्कि हमारे आसपास का समाज, देश और दुनिया भी खूबसूरत हो सकती है। इसी सोच के साथ इस कार्यक्रम से मैं लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।